नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स एंड द मंक पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं जिंदगी बदल देने वाली किताबों की दिल छू लेने वाली कहानियां और गहराई से जुड़ी समरी। यहां हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ते, बल्कि हर पन्ने को आपकी सोच से जोड़ते हैं। अगर आप अपनी सोच को नए आयाम देना चाहते हैं, तो ये जगह सिर्फ आपके लिए है। रोल्फ डोबेली एक स्विस लेखक और बिजनेस थिंकर है, जिन्होंने दुनिया को दी आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली जैसी अद्भुत किताब दी। उनका मुख्य फोकस है कैसे हम रोजाना के फैसलों में सोचने की गलतियों से बचें। वे कॉग्निटिव बियासेस को आम भाषा में समझाने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेखक रोल्फ डोबेली ने इस किताब में 99 छोटी छोटी कहानियों और मानसिक भ्रमों के जरिए बताया है कि हमारी सोच कैसे अक्सर धोखा खा जाती है। हर पॉइंट एक आईना है जो हमारी रोजमर्रा की सोच को परखता है और हमें सिखाता है कि साफ और समझदारी से कैसे सोचा जाए। चैप्टर 1, सर्वाइवरशिप बायस। रॉकस्टार बनने का सपना देखने वाला रिक हर जगह सफल संगीतकारों को देखता है, लेकिन वो नहीं देख पाता हजारों असफल गुमनाम कलाकारों को जो इस दौड़ में पीछे रह गए। मीडिया हमेशा सफल लोगों को दिखाती है, नाकाम लोगों को नहीं। अध्याय का सार: हमेशा देखो कि कौन छुप गया है। जो दिख रहा है वही सच्चाई नहीं है। चैप्टर 2, स्विमर्स बॉडी इल्यूजन, स्विमर बॉडी भ्रम। लोग समझते हैं कि तैराक बनकर वो भी वैसी बॉडी पा सकते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि अच्छी बॉडी वाले लोग ही तैराक बनते हैं। जैसे टॉपर कॉलेज में जाकर नहीं बनते, वो पहले से टॉपर होते हैं। अध्याय का सार: चयन और परिणाम को मत मिलाओ। जो दिख रहा है वो मेहनत का नहीं, चयन का नतीजा भी हो सकता है। चैप्टर 3, क्लस्टरिंग इल्यूजन, क्लस्टर भ्रम। कभी बादलों में चेहरे देखे हैं या सिक्के उछालने पर एक जैसा पैटर्न बनते देखा है? ये हमारा दिमाग पैटर्न खोजता है, चाहे वो हो या नहीं। यही भ्रम हमें निवेश में भी धोखा देता है। अध्याय का सार: पैटर्न दिखने का मतलब ये नहीं कि वो वाकई में है। विश्लेषण जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि ये कहानियां आपकी सोच को झकझोर रही हैं, तो दोस्तों, इस चैनल रीडर्स एंड दी मंक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस चैप्टर ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया। हम मिलकर सीखते रहेंगे, सोचते रहेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, सोशल प्रूफ, सोशल प्रूफ। लोग लाइन में खड़े हैं तो आप भी खड़े हो जाते हैं। किसी चीज को सिर्फ इसलिए सही मानते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। यही है सोशल प्रूफ। हम बहुमत की नकल करते हैं, सोचते नहीं हैं। अध्याय का सार: मेजॉरिटी की सोच आपकी नहीं हो सकती। खुद सोचिए, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। चैप्टर 5, संक कॉस्ट फैलेसी, संक कॉस्ट भ्रांति। हम फिल्म छोड़कर नहीं आते क्योंकि टिकट के पैसे दिए हैं। असफल प्रोजेक्ट नहीं छोड़ते क्योंकि पहले से बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं। यही भ्रम हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अध्याय का सार: जो गया वो गया। भविष्य को देखकर निर्णय लीजिए, न कि बीते नुकसान के डर से। चैप्टर 6, रेसिप्रोसिटी। कोई आपको फूल दे तो आप मना नहीं कर पाते। यही रणनीति है, पहले दो फिर लो। मार्केटिंग, दोस्ती और कारोबार सब जगह काम करता है। अध्याय का सार: एहसान में फंसना स्वाभाविक है, पर हर बार वापस देना जरूरी नहीं। चैप्टर 7, कंफर्मेशन बायस पार्ट 1, पुष्टि पूर्वाग्रह भाग 1। हम वही देखते हैं जो हम मानना चाहते हैं, चाहे डाइट हो या निवेश। अगर कुछ हमारे विचार से मेल खाता है तो हम मान लेते हैं कि हम सही हैं। अध्याय का सार: सच को स्वीकार करना सीखिए, भले ही वो आपके विश्वास से टकराता हो। चैप्टर 8, कंफर्मेशन बायस पार्ट 2, मर्डर योर डार्लिंग्स। जब आप किसी विचार को पकड़ लेते हैं तो उसकी पुष्टि ढूंढने लगते हैं, लेकिन सही तरीका यह है कि उस पर सवाल उठाइए, गलती खोजिए। अध्याय का सार: अपने सबसे प्यारे विचार को भी चुनौती दीजिए, तभी असली समझ पैदा होती है। चैप्टर 9, अथॉरिटी बायस, अधिकार भ्रम। डॉक्टर ने कहा तो मान लिया, सीईओ ने कहा तो सही मान लिया, लेकिन क्या वो हमेशा सही होते हैं?
नहीं, हम अधिकार की वर्दी को सच समझ बैठते हैं। अध्याय का सार, सोचने की शक्ति दूसरों को मत सौंपिए। अथॉरिटी गलत भी हो सकती है। चैप्टर 10 कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, कॉन्ट्रास्ट प्रभाव। अगर किसी सस्ते चीज के बाद महंगी चीज देखी जाए तो वो और महंगी लगेगी। दुकानदार इसी का फायदा उठाते हैं। तुलना हमारे सोचने के तरीके को बदल देती है। अध्याय का सार, तुलना पर नहीं, वस्तु के अपने मूल्य पर ध्यान दीजिए। चैप्टर 11 अवेलेबिलिटी बायस, उपलब्धता भ्रम। स्मोकिंग से कुछ नहीं होता। मेरे दादाजी ने पूरी जिंदगी पिया और 100 साल जिए। ऐसे उदाहरणों से हम दुनिया को समझते हैं। जो चीज हमारे सामने बार बार आती है, हम मान लेते हैं कि वही सच है। अध्याय का सार, जो चीजें ज्यादा दिखती हैं, वो जरूरी नहीं ज्यादा होती है। आंकड़ों और गहराई से सोचिए। चैप्टर 12 इट एल गेट्स बिफोर बेटर फैलेसी, पहले बुरा होगा फिर अच्छा। कोई डॉक्टर या गुरु कहे थोड़ी तकलीफ होगी फिर असर दिखेगा, तो हम मान लेते हैं कि दर्द भी प्रगति का हिस्सा है। पर हर दर्द इलाज नहीं होता। अध्याय का सार, तकलीफ का मतलब सुधार नहीं होता। सवाल उठाइए, ब्लाइंड फेथ से बचिए। चैप्टर 13 स्टोरी बायस, कहानी का जाल। हम जिंदगी को कहानियों में समझते हैं। उन्होंने मेहनत की और सफल हो गए, पर क्या वो कहानी पूरी है? नहीं, हम जो देखना चाहते हैं वही जोड़ लेते हैं। अध्याय का सार, हर कहानी अधूरी होती है। तथ्यों को जानो, सिर्फ भावनाओं में बहो मत। चैप्टर 14 हाइंडसाइट बायस, पीछे मुड़कर सब साफ दिखता है। जब कुछ हो जाता है तब हम कहते हैं मुझे पहले ही पता था। पर सच ये है कि भविष्य को कोई नहीं जानता। हम बस अतीत को समझने की कोशिश करते हैं। अध्याय का सार, भविष्य के फैसले बीते समय की रोशनी में नहीं, बल्कि ठोस सोच से कीजिए। चैप्टर 15 ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट, अति आत्मविश्वास का जाल। हमें लगता है कि हम ज्यादा जानते हैं, ज्यादा समझते हैं, पर सच ये है कि हम अक्सर अपनी क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं, खासकर निवेश और भविष्यवाणी में। अध्याय का सार, आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन आत्म मूल्यांकन जरूरी है। सोच को हमेशा चुनौती दें। अगर आपको ये कहानियां सोचने पर मजबूर कर रही है, तो एक छोटा सा अनुरोध है। इस चैनल रीडर्स एंड दी मंक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। चैप्टर 16 शो फॉर नॉलेज, ड्राइवर जैसी जानकारी। कुछ लोग सिर्फ शब्द दोहराते हैं, जैसे न्यूज एंकर या कुछ सेल्फ हेल्प गुरु, जिनके पास गहराई नहीं होती, सिर्फ स्क्रिप्ट होती है। असली ज्ञान वो होता है जो अनुभव से आता है। अध्याय का सार, ज्ञान और दिखावे में फर्क जानिए। सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभव से सीखिए। चैप्टर 17 इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का भ्रम। हम समझते हैं कि हम हालात को कंट्रोल करते हैं, जैसे लकी नंबर डालना, सीट चुनना या बार बार चेक करना। पर सच्चाई है कि हम बहुत कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। अध्याय का सार, नियंत्रण का भ्रम मत पालिए। जो आपके हाथ में है, सिर्फ उसी पर ध्यान दे। चैप्टर 18 इंसेंटिव सुपर रिस्पॉन्स टेंडेंसी, लोभ का असर। जहां लालच होता है, वहां नैतिकता कमजोर पड़ती है। अगर इंसान को इनाम का लालच दिया जाए, तो वो सिस्टम को भी धोखा देने लगता है, चाहे डॉक्टर हो या ब्रोकर। अध्याय का सार, इंसानों का व्यवहार इनाम से बदलता है। सिस्टम को समझिए, लोगों की नीयत को नहीं। चैप्टर 19 रिग्रेशन टू द मीन, औसत की ओर वापसी। अगर आज कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो जरूरी नहीं अगली बार भी करेगा। ये औसत की ओर वापसी है, जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। अध्याय का सार, हर हाई परफॉर्मेंस का मतलब इंप्रूवमेंट नहीं होता। स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस को समझना जरूरी है। चैप्टर 20 आउटकम बायस, परिणाम पर भ्रमित होना। अगर किसी निर्णय का नतीजा अच्छा निकला तो हम मान लेते हैं कि निर्णय अच्छा था, लेकिन क्या वो फैसला सही सोच पर आधारित था? हम नतीजे को ज्यादा अहमियत देते हैं। अध्याय का सार, फैसला नतीजे से नहीं,
सोच से परखा जाना चाहिए। आउटकम हमेशा लक का हिस्सा भी हो सकता है। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कमेंट्स में जरूर बताइए कौन सा अध्याय आपके मन को सबसे ज्यादा छू गया। चैप्टर 21 पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, चॉइस की उलझन। जब हमारे पास विकल्प बहुत ज्यादा होते हैं तो हमें लगता है कि हमें आजादी मिली है, लेकिन हकीकत यह है कि हम ज्यादा उलझ जाते हैं। ज्यादा चुनाव हमारे मन को बेचैन कर देता है। अध्याय का सार, सीमित विकल्पों में ही शांति है, कम में भी बहुत कुछ हो सकता है। चैप्टर 22 लाइकिंग बायस, पसंद का पक्षपात। अगर कोई हमें पसंद है तो हम उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, चाहे वो सेल्समैन हो या नेता। हम इंसान को देखकर उसके आइडियाज को भी बेहतर मान लेते हैं। अध्याय का सार, विचारों को उनके मैरिट्स पर परखिए, चेहरे या पसंद से नहीं। चैप्टर 23 एंडोमेंट इफेक्ट, मालिकाना मोह। जो चीज हमारी होती है हमें लगता है उसकी वैल्यू ज्यादा है, इवन इफ इट्स नॉट यूजफुल। यही कारण है कि हम पुरानी चीजें, बुरे रिश्ते या घाटे के शेयर छोड़ नहीं पाते। अध्याय का सार, जो सिर्फ आपका है जरूरी नहीं कि उसका मूल्य भी हो। अटैचमेंट से ऊपर उठिए। चैप्टर 24 कोइंसिडेंस, संयोग। आप सोचते हैं कि किसी खास दिन आपका दोस्त भी वही सोच रहा था और कॉल आ गया। हम इन घटनाओं को किस्मत मान लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ आकस्मिक घटनाएं होती हैं। अध्याय का सार, हर मिलती जुलती घटना को चमत्कार मत मानिए, ये केवल प्रोबेबिलिटी है। चैप्टर 25 ग्रुप थिंक, समूह सोच का जाल। जब हर कोई एक जैसी बात कह रहा होता है तो हम भी अपनी सोच छोड़कर उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। यही ग्रुप थिंक होता है, जहां अलग सोचने की हिम्मत खो जाती है। अध्याय का सार, अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अकेले सोचने की हिम्मत रखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बातें तो बिल्कुल आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं, तो दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड द मंक, और नीचे कमेंट में बताइए आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा कनेक्ट कर रही है। चैप्टर 26 निग्लेक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना की अनदेखी। लोग हवाई जहाज से डरते हैं पर रोड पर तेज गाड़ी चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आंकड़ों को नहीं, इमोशंस को सुनते हैं, और यही सोच हमें गलत निर्णय दिलाती है। अध्याय का सार, डर से नहीं, आंकड़ों और संभावना से फैसला लीजिए। चैप्टर 27 स्कैरसिटी एरर, कमी का भ्रम। लास्ट टू पीसेस लेफ्ट। जैसे मैसेज देखकर हम कुछ भी खरीद लेते हैं। चीज की वैल्यू नहीं देखी जाती, उसकी कमी देखकर हम पागल हो जाते हैं। अध्याय का सार, कमी दिखाना एक चाल है, सोच समझ कर ही फैसला लें। चैप्टर 28 बेस रेट निग्लेक्ट, बेस रेट की अनदेखी। अगर एक इंजीनियर कविता लिखता है तो हम उसे कवि मान लेते हैं, भले ही इंजीनियरों की संख्या कहीं ज्यादा हो। हम प्रोबेबिलिटी और बेस रेट को नजरअंदाज कर देते हैं। अध्याय का सार, हर अनुमान से पहले आंकड़े देखिए, इंट्यूशन के जाल में मत फंसिए। चैप्टर 29 गैम्बलर्स फैलेसी, जुआरी का भ्रम। अगर 6 बार हेड आ चुका है तो अगली बार टेल आएगा, ऐसा हम सोचते हैं, पर हर फ्लिप का आउटकम इंडिपेंडेंट होता है। हम पुराने रिजल्ट्स को आधार बना लेते हैं। अध्याय का सार, हर घटना का अपना अलग चांस होता है, अतीत से भविष्य तय नहीं होता। चैप्टर 30 दी एंकर, एंकरिंग भ्रम। अगर कोई बोले ये चीज 1000 की थी, अब 500 में मिल रही है, तो हम सोचते हैं ये सस्ता है, जबकि असली कीमत का कोई पता नहीं। पहला आंकड़ा हमारे दिमाग में एंकर बन जाता है। अध्याय का सार, पहले दी गई जानकारी को एब्सोल्यूट मत मानिए, उसके पीछे की सच्चाई पर ध्यान दीजिए। अब बात आपसे, आपने क्या सीखा इन अध्यायों से? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सी बात आपके दिल को छू गई। चैप्टर 31 इंडक्शन, अनुमान का धोखा। अगर सूरज रोज निकलता है तो क्या इसका मतलब यह है कि वो कल भी जरूर निकलेगा? हम अक्सर बीते अनुभवों से आने वाले समय का अनुमान लगाते हैं, और यही हम फंस जाते हैं। अध्याय का सार,
हर दिन का आउटकम नया होता है। बीते कल को आज और कल का आधार मत बनाइए। चैप्टर 32 लॉस अवर्जन, हानि से डर। अगर 100 रुपए मिल जाए तो हम खुश होते हैं, लेकिन 100 रुपए चले जाए तो दुख दोगुना होता है। हम लॉस से इतना डरते हैं कि फायदे को भी गवा देते हैं। अध्याय का सार, हर रिस्क को खोने के डर से मत देखिए। कैलकुलेटेड रिस्क की ग्रोथ की सीढ़ी है। चैप्टर 33 सोशल लोफिंग, समूह में आलस। टीम में जब लोग ज्यादा होते हैं तो हर कोई थोड़ा कम मेहनत करता है। उन्हें लगता है कोई और कर लेगा, और आखिर में परफॉर्मेंस घट जाती है। अध्याय का सार, टीम में हो तो भी जिम्मेदारी लो। आपकी कोशिश ही टीम को पहचान देती है। चैप्टर 34 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, गुणोत्तर वृद्धि का भ्रम। अगर आपको हर दिन डबल पैसे मिले तो 30 दिन में आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम लिनियर सोच से समझते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। अध्याय का सार, कंपाउंड इफेक्ट को समझिए। छोटे कदम भी समय के साथ बहुत बड़े बन सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरीज आपकी लाइफ से जुड़ी लग रही हैं, तो रीडर्स एंड दी मंक को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आज आपने खुद के बारे में क्या नया जाना। चैप्टर 35 विनर्स कर्ज, विजेता का शाप। नीलामी में जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है वही जीतता है, लेकिन वो अक्सर जरूरत से ज्यादा चुका देता है। जीतने की खुशी में हम सही मूल्य भूल जाते हैं। अध्याय का सार, हर जीत में बुद्धिमानी हो ये जरूरी नहीं। भावनाओं से ऊपर उठकर सोचिए। चैप्टर 36 फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, मूल कारण का भ्रम। अगर कोई गाड़ी तेज चलाए तो हम उसे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन जब हम खुद ऐसा करें तो कह देते हैं कि हमें देर हो रही थी। यही है दूसरों के व्यवहार को जज करना, अपनी गलती को तर्क देना। अध्याय का सार, दूसरों के व्यवहार के पीछे की परिस्थितियों को समझिए। हर गलती का कारण व्यक्ति नहीं होता। चैप्टर 37 फॉल्स कैजुअलिटी, गलत कारण परिणाम जोड़ना। अगर बारिश के बाद सेल्स बढ़ी तो क्या इसका मतलब बारिश ने बिक्री बढ़ाई? नहीं, कॉरिलेशन को हम अक्सर कॉजेशन समझ बैठते हैं और गलत निर्णय लेते हैं। अध्याय का सार, दो घटनाओं के बीच संबंध दिखे तो उसकी गहराई से जांच करें। कोइंसिडेंस भी हो सकता है। चैप्टर 38 हेलो इफेक्ट, प्रभाव का प्रभामंडल। अगर कोई इंसान दिखने में अच्छा है तो हम मान लेते हैं कि वो बुद्धिमान भी होगा, ईमानदार भी। एक खूबी बाकी सब पर छा जाती है। अध्याय का सार, किसी एक विशेषता से पूरे व्यक्ति का आकलन मत कीजिए। हर इंसान बहुआयामी होता है। चैप्टर 39 अल्टरनेटिव पाथ्स, वैकल्पिक रास्तों की अनदेखी। अगर कोई बिजनेस सफल हुआ तो हम उस एक रास्ते को कारण मान लेते हैं, लेकिन क्या आपने वो 99 रास्ते देखे जो फेल हुए? नहीं, और यही हम धोखा खा जाते हैं। अध्याय का सार, किसी एक सक्सेस को एब्सोल्यूट ट्रूथ मत मानिए, फेल हुए रास्तों को भी जानिए। चैप्टर 40 फोरकास्ट इल्यूजन, भविष्यवाणी का भ्रम। एक्सपर्ट कहे कि मार्केट ऊपर जाएगा और नीचे चला जाए, फिर भी हम मानते रहते हैं। हमें लगता है कि भविष्य की भविष्यवाणी मुमकिन है, जबकि ये बस अनुमान है। अध्याय का सार, भविष्य की गारंटी कोई नहीं दे सकता। प्लान करो पर इल्यूजन में मत जियो। चैप्टर 41 कॉन्जंक्शन फैलेसी, मिला जुला भ्रम। अगर हम कहें कि रीता बैंक में काम करती है और रीता बैंक में काम करती है और नारीवादी है, तो ज्यादातर लोग दूसरा चुनते हैं। क्यों? क्योंकि कहानी ज्यादा आकर्षक लगती है, भले ही प्रोबेबिलिटी कम हो। अध्याय का सार, ज्यादा डिटेल सच नहीं बनाती। साधारण सच शानदार झूठ से बेहतर होता है। चैप्टर 42 फ्रेमिंग, प्रस्तुति का प्रभाव। ये दवा 90% लोगों पर असर करती है बनाम 10% लोगों पर असर नहीं करती। दोनों एक ही बात है, पर सुनने का असर अलग होता है। यह है फ्रेमिंग इफेक्ट। अध्याय का सार, सोचिए कि बात कैसे कही गई है, सिर्फ क्या कहा गया है उस पर नहीं। चैप्टर 43 एक्शन बायस,
कुछ तो करना है। कभी कभी कुछ न करना ही सबसे अच्छा होता है, लेकिन हम बेचैन हो जाते हैं और कुछ भी कर डालते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ तो करना चाहिए। अध्याय का सार: हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। सोच कर किया गया कुछ ही सही होता है। चैप्टर 44 ओमिशन बायस, छोड़ने का पक्षपात। अगर कोई बच्चा वैक्सीन से बीमार पड़ता है तो हम गुस्सा करते हैं, लेकिन अगर बिना वैक्सीन के वो बीमार हो जाए तो हम चुप रहते हैं। ये है ओमिशन बायस। अध्याय का सार: कुछ नहीं करना भी एक निर्णय है। निष्क्रियता की भी जिम्मेदारी होती है। अगर आपको ये बातें आपकी सोच से जुड़ी लग रही हैं, तो चैनल रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें कि कौन सा अध्याय आपकी आंखें खोल गया। चैप्टर 45 सेल्फ सर्विंग बायस, अपनी बड़ाई का झूठ। सफलता का श्रेय हम खुद को देते हैं और असफलता के लिए बहाने बना लेते हैं। सिस्टम खराब था, टाइमिंग सही नहीं थी, आदि। ये हमें असली सीख से दूर करता है। अध्याय का सार: खुद के प्रति ईमानदार रहिए। सच का सामना ही असली ग्रोथ की शुरुआत है। चैप्टर 46 हिडोनिक ट्रेडमिल, खुशी की दौड़। नई गाड़ी, नया घर, प्रमोशन। हर बार हम सोचते हैं कि अब खुशी मिलेगी, लेकिन कुछ ही समय बाद वो भी सामान्य लगने लगता है और हम फिर दौड़ने लगते हैं। अध्याय का सार: स्थायी खुशी बाहर नहीं, अपने भीतर की संतुष्टि में होती है। चैप्टर 47 सेल्फ सिलेक्शन बायस, स्वयं चयन का भ्रम। अगर एक कोचिंग सेंटर के सारे टॉपर वहीं से निकले हैं तो हम मान लेते हैं कि वो कोचिंग सबसे बेहतर है, पर शायद टॉपर्स पहले से ही अच्छे थे। अध्याय का सार: परिणाम को देखने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। चैप्टर 49 एसोसिएशन बायस, संबंध भ्रम। अगर कोई डॉक्टर सफेद कोट में है और हमें ठीक कर देता है तो अगली बार सफेद कोट पहनने वाले को देखकर ही हमें भरोसा हो जाता है, इवन इफ ही इज नॉट अ डॉक्टर। अध्याय का सार: असली असर कारण से होता है, दिखावे से नहीं। तथ्यों पर ध्यान दे, प्रतीकों पर नहीं। चैप्टर 49 बिगिनर्स लक, शुरुआती किस्मत। कई बार शुरू में हमें बेहतरीन नतीजे मिलते हैं और हम सोचते हैं कि हम मास्टर हैं, लेकिन असल में वो बस बिगिनर्स लक होता है, अस्थाई, भ्रामक। अध्याय का सार: पहले सफल हुए हैं तो भी अहंकार मत पालिए, कंसिस्टेंसी ही असली कमाल है। चैप्टर 50 कॉग्निटिव डिसोनेंस, मन का द्वंद्व। जब हमारी सोच और कर्म में टकराव होता है तो हम या तो सोच बदलते हैं या बहाना बना लेते हैं। ये मानसिक तनाव अनकंफर्टेबल होता है और हम उससे बचने के लिए खुद को धोखा देने लगते हैं। अध्याय का सार: सच्चाई को स्वीकार कीजिए। अंदर बाहर की एकरूपता ही सच्चा सुकून देती है। अब आपकी बारी है। इन अध्यायों ने क्या आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया? नीचे कमेंट करें और बताइए कि कौन सी सोच आपको सबसे ज्यादा टच कर गई। और अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड द मंक को और अपने दोस्तों को भी सोचने की दिशा दीजिए। चैप्टर 51 हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग, तुरंत मिलने वाले इनाम का मोह। जब हमें अभी 100 रुपए मिल सकते हैं या एक महीने बाद 150 रुपए, तो हम तुरंत वाला इनाम चुनते हैं। हमारे दिमाग को जो चीज तुरंत मिलती है वो ज्यादा मूल्यवान लगती है, इवन अगर लंबी प्रतीक्षा ज्यादा फायदेमंद हो। अध्याय का सार: धैर्य में शक्ति है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन से बाहर निकलिए, क्योंकि असली पुरस्कार अक्सर इंतजार के बाद मिलता है। चैप्टर 52 बिकॉज जस्टिफिकेशन, क्योंकि का जादू। अगर कोई आपसे कहे मैं पहले निकल जाऊं क्योंकि मुझे जल्दी है, तो आप ज्यादा आसानी से मान जाते हैं, इवन अगर वजह मामूली हो। बिकॉज शब्द सुनते ही हमारा दिमाग कम सवाल करता है। अध्याय का सार: हर क्योंकि पर विश्वास मत कीजिए। तर्क की गहराई को समझिए, न कि सिर्फ भाषा को। चैप्टर 53 डिसीजन फटीग, निर्णय लेने की थकान। जब हम दिन भर छोटे बड़े कई फैसले लेते हैं तो शाम होते होते दिमाग थक जाता है। इस थकान में हम इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं या टालते हैं,
जिससे गलतियां हो जाती है। अध्याय का सार। महत्वपूर्ण फैसले तब ले जब दिमाग फ्रेश हो। कम फैसले ले पर सटीक ले। चैप्टर 54 कॉन्टेजेंट बायस, स्पर्श का प्रभाव। अगर कोई अमीर व्यक्ति की चीज हो तो हमें वो ज्यादा कीमती लगती है, और किसी अपराधी की चीज छूने से हम असहज हो जाते हैं। हम मान लेते हैं कि वस्तुएं उनके मालिकों के गुणों को सोख लेती है। अध्याय का सार। वस्तुएं निष्पक्ष होती है। भावनाओं को तर्क से अलग करना सीखिए। अगर आपको ये बातें सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो चैनल रीडर्स एंड द मंक को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें कि आज आपने कौन सी सोच को पकड़ा और बदला। चैप्टर 55 दी प्रॉब्लम विद एवरेजेस, औसत का भ्रम। अगर एक आदमी का एक पैर आग में हो और दूसरा बर्फ में, तो औसतन वो आराम में है। पर क्या वो सच में आराम में है? हम औसत को देखकर असली स्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं। अध्याय का सार। औसत आंकड़ा सब कुछ नहीं बताता। वास्तविक विविधता को समझना जरूरी है। चैप्टर 56 मोटिवेशन क्राउडिंग, प्रेरणा को कुचलना। अगर किसी अच्छे काम के लिए पैसे दिए जाएं, तो अंदर से मिलने वाली खुशी घट सकती है। बाहरी इनाम हमारी आंतरिक प्रेरणा को दबा देता है। काम अब आनंद नहीं, सौदा बन जाता है। अध्याय का सार। हर चीज को पैसों से मत तौलिए। अंदर से उठने वाली प्रेरणा सबसे शुद्ध होती है। चैप्टर 57 ट्वाडल टेंडेंसी, बकवास की प्रवृत्ति। हम अक्सर बड़ी बड़ी जटिल बातें करते हैं ताकि लोग हमें समझदार समझें, लेकिन असली बुद्धिमानी तब है जब आप कठिन बात को सरल भाषा में कह सकें। बिना मतलब के ज्ञान की बौछार भ्रम पैदा करती है। अध्याय का सार। सादगी में गहराई होती है। ज्ञान को आसान बनाइए, न दिखावटी। चैप्टर 58 विल रॉजर्स फिनोमिनन, औसत का छलावा। अगर खराब स्टूडेंट्स एक ग्रुप से हटकर दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाएं, तो दोनों ग्रुप्स का औसत बेहतर हो सकता है, चाहे कुछ बदला न हो। यही स्टैटिस्टिकल भ्रम अक्सर परफॉर्मेंस डेटा में देखने को मिलता है। अध्याय का सार। आंकड़ों का खेल मायावी है। हर ग्राफ और औसत के पीछे की सच्चाई जानिए। चैप्टर 59 इंफॉर्मेशन बायस, अति जानकारी का बोझ। हमें लगता है जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना बेहतर निर्णय होगा, पर कई बार जरूरत से ज्यादा जानकारी निर्णय को कठिन बना देती है और हम उलझ जाते हैं। अध्याय का सार। निर्णय के लिए जरूरी जानकारी ही काफी है, ज्ञान नहीं, समझ जरूरी है। चैप्टर 60 एफर्ट जस्टिफिकेशन, मेहनत का मूल्य बढ़ाना। अगर हमने किसी काम में बहुत मेहनत की है, इवन अगर उसका नतीजा बुरा हो, तो भी हम उसे सही ठहराते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी मेहनत को कोई न कोई वैल्यू मिलनी ही चाहिए। अध्याय का सार। मेहनत जरूरी है, पर उसका अंधभक्ति से बचाव भी जरूरी है। चैप्टर 61 लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स, छोटी संख्या का भ्रम। अगर 5 लोगों में से 4 एक ही तरह का जवाब दें, तो हम मान लेते हैं कि पूरी आबादी भी ऐसा ही सोचती होगी। लेकिन छोटी सैंपल साइज में आकस्मिकता ज्यादा होती है। हम जल्दबाजी में बड़े निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अध्याय का सार। किसी छोटे उदाहरण को पूरे सच का पैमाना मत बनाइए। बड़े डेटा से ही बड़े नतीजे निकलते हैं। चैप्टर 62 एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों का जादू। अगर हम मान ले कि कोई अनुभव अच्छा होगा, तो हमें वो वाकई अच्छा लगने लगता है। जैसे महंगे खाने को स्वादिष्ट समझना, इवन जब ब्लाइंड टेस्ट में वो सस्ता निकले। हमारी उम्मीदें हमारे अनुभव को ढाल देती है। अध्याय का सार। सच्चाई को उम्मीदों से मत ढकिए। निष्पक्ष होकर देखिए और अनुभव करिए। चैप्टर 63 सिंपल लॉजिक, सीधी सोच की ताकत। कभी कभी हम चीजों को इतना जटिल बना देते हैं कि समाधान हमारी आंखों के सामने होकर भी दिखता नहीं। सरल लॉजिक को हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सच्चाई जटिल ही होगी। अध्याय का सार। सबसे अच्छा हल वही होता है जो सीधा हो। सादगी में ही असली समझ छिपी होती है। चैप्टर 64 फोरर इफेक्ट, व्यक्तिगत लेकिन सामान्य। जब कोई ज्योतिष या टेस्ट कहता है आप कभी कभी अकेला महसूस करते हैं,
तो हम उसे अपने जैसा मान लेते हैं, जबकि वो बातें सभी पर लागू होती हैं। हम सामान्य बातों को व्यक्तिगत समझने की भूल करते हैं। अध्याय का सार: व्यक्तित्व की सच्ची पहचान आत्मनिरीक्षण से होती है, न कि वेग प्रेडिक्शन से। चैप्टर 65 वॉलंटियर्स फॉली, स्वेच्छा का जाल। कई लोग बिना मांगे मदद कर देते हैं और बाद में उम्मीद करते हैं कि उनका त्याग सराहा जाए। लेकिन जब आप बिना मांगे बलिदान करते हैं तो उसका मूल्य कम हो जाता है। कभी कभी नकारात्मक असर भी पड़ता है। अध्याय का सार: मदद तभी दे जब जरूरत और स्वीकृति हो, वरना उम्मीदें टूटती हैं और संबंध बिगड़ते हैं। अगर ये कहानियां आपकी सोच से जुड़ रही हैं तो चैनल रीडर्स एंड दी मंक को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपने खुद को कहां पहचाना। चैप्टर 66 अफेक्ट ह्यूरिस्टिक, भावनात्मक निर्णय। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो तर्क कम और भावनाएं ज्यादा काम करती हैं। डर, गुस्सा, खुशी, इन सब का असर हमारे निर्णय पर पड़ता है और हम सोचते हैं हमने सोच समझकर फैसला लिया। अध्याय का सार: भावनाओं को समझिए पर उनसे संचालित मत होइए। तर्क के बिना सोच अधूरी होती है। चैप्टर 67 इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन, आत्मनिरीक्षण का भ्रम। हमें लगता है कि हम खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने दिमाग के असली कारणों को नहीं समझ पाते। हम अपनी भावनाओं और निर्णयों को बाद में तर्क से सजाते हैं। अध्याय का सार: खुद को जानना कठिन है। सच जानने के लिए अपने विचारों को भी चुनौती दीजिए। चैप्टर 68 इनएबिलिटी टू क्लोज डोर्स, दरवाजे बंद न कर पाने की कमजोरी। हम कई रास्ते एक साथ खुले रखना चाहते हैं, करियर, रिश्ते, विकल्प, लेकिन हर खुले दरवाजे को संभालना तनाव देता है। हम न कोई रास्ता तय कर पाते हैं, न खुद को शांति दे पाते हैं। अध्याय का सार: कुछ दरवाजे बंद करने से ही नए रास्ते खुलते हैं। फोकस के बिना जीवन बिखर जाता है। चैप्टर 69 न्यूमेनिया, नई चीजों का पागलपन। नई टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स, नई ट्रेंड, हम सब नएपन की तरफ खींचते हैं, लेकिन हर नया बदलाव जरूरी नहीं कि बेहतर हो। हम नया मतलब अच्छा वाली सोच में फंस जाते हैं। अध्याय का सार: हर नया विकास नहीं होता। स्थायित्व, गहराई और गुणवत्ता को प्राथमिकता दीजिए। चैप्टर 70 स्लीपर इफेक्ट, देर से असर। कई बार हम किसी जानकारी को तुरंत खारिज कर देते हैं क्योंकि उसका स्रोत कमजोर होता है, लेकिन समय के साथ हम स्रोत भूल जाते हैं और वो जानकारी सच लगने लगती है। यही होता है स्लीपर इफेक्ट। अध्याय का सार: स्रोत को कभी मत भूलिए। समय बीतने के बाद भी गलत जानकारी सही नहीं बनती। अब आप बताइए, इन अध्यायों में से किसने आपकी आंखें खोली? कमेंट करें और अगर समरी पसंद आए तो। चैप्टर 71 अल्टरनेटिव ब्लाइंडनेस, विकल्पों की अनदेखी। जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं तो हम अक्सर तीसरे और बेहतर विकल्प को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे हम अ और बी के बीच उलझे रहते हैं, जबकि सी हमारे सोच के बाहर छूट जाता है। अध्याय का सार: निर्णय लेते समय हमेशा सोचिए, क्या कोई और विकल्प है? जो दिख रहा है वही सब कुछ नहीं होता। चैप्टर 72 सोशल कंपैरिजन बायस, तुलनात्मक असुरक्षा। जब हमें किसी को नौकरी पर रखना होता है तो हम अक्सर ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हमसे कम सक्षम हों, क्योंकि हमें डर लगता है कि वो हमें पछाड़ सकते हैं। ये कंपैरिजन बायस हमारे फैसलों को सीमित कर देता है। अध्याय का सार: डर की जगह ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। किसी और की प्रतिभा से आपकी पहचान कम नहीं होती। चैप्टर 73 प्राइमेसी एंड रीसेंसी इफेक्ट्स, पहला और आखिरी प्रभाव। हम किसी चीज की शुरुआत और अंत को ज्यादा याद रखते हैं, बीच के हिस्से को नहीं। यही कारण है कि इंटरव्यू या भाषण में शुरुआती और आखिरी लाइन सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ती है। अध्याय का सार: याददाश्त लिनियर नहीं होती। माहौल बनाने के लिए शुरुआत और अंत पर ध्यान दें। चैप्टर 74 नॉट इन्वेंटेड हियर सिंड्रोम, अपनाया नहीं तो अपनाया ही नहीं। हम उन विचारों को रिजेक्ट कर देते हैं
जो हमने खुद नहीं बनाए, इवन अगर वो अच्छे हों। हमारी टीम ने नहीं बनाया वाला अहंकार हमारी सोच और नवाचार को सीमित कर देता है। अध्याय का सार: ज्ञान की कोई सीमा रेखा नहीं होती। सही विचार को स्वीकारने में बपन है। अगर ये कहानियां आपकी सोच से जुड़ रही हैं, तो चैनल रीडर्स एंड दी मंक को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपने किस अध्याय में खुद को पाया। चैप्टर 75 द ब्लैक स्वान, काले हंस की घटना। कुछ घटनाएं इतनी दुर्लभ होती हैं कि हम उन्हें असंभव मानते हैं, जैसे महामारी, क्रैश या अचानक सफलता। लेकिन जब वो होती है तो हमारी पूरी सोच हिल जाती है। यही है ब्लैक स्वान। अध्याय का सार: दुर्लभ को नामुमकिन मत समझिए। अनिश्चितता को समझना ही सच्ची बुद्धिमानी है। चैप्टर 76 डोमेन डिपेंडेंस, प्रसंग पर निर्भर सोच। हम एक क्षेत्र में सीखी गई बात को दूसरे क्षेत्र में लागू नहीं कर पाते। जैसे चेस में प्लानिंग सीखी पर रियल लाइफ में नहीं अपनाई। हम ज्ञान को कॉन्टेक्स्ट में बांध देते हैं। अध्याय का सार: सीख को सीमित मत रखिए। हर अनुभव को जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू करना सीखिए। चैप्टर 77 फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट, झूठा सहमति भ्रम। हमें लगता है कि जो हम सोचते हैं वही बाकी लोग भी सोचते हैं। हम अपनी सोच को यूनिवर्सल मान लेते हैं और जब कोई अलग राय देता है तो हमें चौंकाता है। अध्याय का सार: हर इंसान की सोच अलग होती है। असहमति विकास का संकेत है, टकराव नहीं। चैप्टर 78 फॉल्सिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का तोड़-मरोड़। हम अपने फैसलों, घटनाओं और बीते समय को इस तरह याद करते हैं जिससे हमारा आत्मसम्मान बचा रहे। इतिहास को अपनी सुविधा के अनुसार ढालना एक आम मानसिक प्रक्रिया है। अध्याय का सार: सच को जैसा है वैसे ही स्वीकार करें। खुद से झूठ बोलना आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट है। चैप्टर 79 इन ग्रुप आउट ग्रुप बायस, अपनों की तरफ झुकाव। हम अपने समूह के लोगों को अच्छा और बाहर वालों को कमतर समझते हैं, चाहे धर्म, जाति, कंपनी या स्कूल क्यों न हो। ये पूर्वाग्रह हमें पक्षपाती और सीमित बना देता है। अध्याय का सार: समूह से ऊपर उठकर सोचिए। अच्छाई या बुराई किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। चैप्टर 80 एम्बिग्यूटी अवर्जन, अनिश्चितता से डर। जब हमारे सामने दो विकल्प हो, एक स्पष्ट, एक अनिश्चित, तो हम स्पष्ट वाले को चुनते हैं, भले ही अनिश्चित वाला ज्यादा फायदेमंद हो। हम क्लैरिटी के चक्कर में संभावनाओं को खो देते हैं। अध्याय का सार: हर स्पष्ट चीज सही नहीं होती। अनिश्चितता में भी संभावना होती है, बस हिम्मत चाहिए। चैप्टर 81 डिफॉल्ट इफेक्ट, डिफॉल्ट का प्रभाव। अगर कोई फॉर्म पहले से भरा हो, जैसे यस आई वांट टू डोनेट, तो हम उसे ऐसे ही रहने देते हैं। डिफॉल्ट ऑप्शन को बदलने की जहमत नहीं उठाते। यही वजह है कि कंपनियां और सरकारें डिफॉल्ट का फायदा उठाती हैं। अध्याय का सार: जो तय है वो सही नहीं होता। निर्णय आपको लेना है, न कि फॉर्म भरने वाले को। चैप्टर 82 फियर ऑफ रिग्रेट, पछतावे का डर। हम कोई कदम इसलिए नहीं उठाते क्योंकि डर लगता है कि बाद में पछताना पड़ेगा। यही डर हमें स्टक कर देता है। हम न आगे बढ़ पाते हैं, न कुछ नया करते हैं। अध्याय का सार: जो किया नहीं उसका पछतावा ज्यादा तकलीफ देता है। साहसिक कदम उठाइए, डर को सोच से हटाइए। चैप्टर 83 सेलियंस इफेक्ट, जो चमके वही दिखे। हम उसी चीज पर ध्यान देते हैं जो ज्यादा चमकदार या अलग दिखती है, चाहे वो हेडलाइन हो या लाल रंग का बटन। यही सेलियंस इफेक्ट हमारे ध्यान और निर्णय को प्रभावित करता है। अध्याय का सार: जो सबसे ज्यादा दिख रहा है वही सबसे जरूरी नहीं होता। गहराई से देखें, सतह से नहीं। चैप्टर 84 हाउस मनी इफेक्ट, मुफ्त के पैसों का जुआ। अगर हमें कहीं से बोनस या जीत के पैसे मिल जाएं, तो हम उन्हें जल्दी खर्च कर देते हैं क्योंकि वो हमारे मेहनत के नहीं होते। यही सोच हमें जोखिम लेने के लिए उकसाती है। अध्याय का सार: पैसे की कीमत उसके स्रोत से नहीं,
आपके व्यवहार से तय होती है। मुफ्त भी सोच समझकर खर्च करें। अगर आपकी सोच भी इन बातों से बदल रही है तो रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करें कि कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा आपको फील हुआ। चैप्टर 85 प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की आदत। कल से शुरू करूंगा। यही सोच जिंदगी को पीछे धकेलती है। हम जरूरी कामों को टालते जाते हैं और अंत में पछतावे का बोझ उठा लेते हैं। ये आदत हमारे सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अध्याय का सार, अभी करो वरना कभी नहीं होगा। डिसिप्लिन ही प्रोक्रेस्टिनेशन का इलाज है। चैप्टर 86 एनवी, ईर्ष्या। जब कोई हमसे बेहतर करता है, चाहे दोस्त हो या अनजान, वी फील इंफीरियर। ईर्ष्या अंदर से हमें खा जाती है, पर हम इसका सामना करने से कतराते हैं। असल में ये खुद से असंतोष की निशानी होती है। अध्याय का सार, ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलो। दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करो। चैप्टर 87 पर्सोनिफिकेशन, व्यक्तिकरण की आदत। हम चीजों को इंसान जैसा मान लेते हैं, जैसे कार को नाम देना, फोन से बात करना या किस्मत को दोष देना। इससे हमें भावनात्मक संतुलन तो मिलता है, पर वास्तविकता से दूरी भी। अध्याय का सार, हर चीज को मानवीय रूप देना समझ का भ्रम पैदा करता है। वस्तुओं को वस्तु ही रहने दो। चैप्टर 88 इल्यूजन ऑफ अटेंशन, ध्यान का भ्रम। हम सोचते हैं कि जो हमारे सामने है वो हम पूरी तरह देख रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग बहुत कुछ इग्नोर कर देता है, इवन अगर वो स्पष्ट हो। हम ध्यान देते हैं, पर सिलेक्टिव तरीके से। अध्याय का सार, ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि आपने सब देख लिया। सच देखने के लिए सजगता जरूरी है। चैप्टर 89 स्ट्रैटेजिक मिसरिप्रेजेंटेशन, रणनीतिक धोखा। कुछ लोग जानबूझकर आंकड़े तोड़मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि सामने वाला उनके पक्ष में फैसला ले। ये झूठ सच की तरह लगता है क्योंकि वो आकर्षक और सरल होता है। अध्याय का सार, हर जानकारी को जांचिए। सुंदर शब्दों और स्मार्ट आंकड़ों में छुपा झूठ खतरनाक होता है। चैप्टर 90 ओवरथिंकिंग, अति विश्लेषण का जाल। हर छोटी बात पर ज्यादा सोचना, क्या ये सही है? अगर ऐसा हुआ तो हमें डिसीजन पैरालिसिस की ओर ले जाता है। हम सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं। ओवरथिंकिंग हमें वर्तमान से काट देता है। अध्याय का सार, कम सोचो, ज्यादा करो। जिंदगी एनालिसिस नहीं, एक्शन से बदलती है। अब बारी आपकी है। आपने किस अध्याय में खुद को पाया? नीचे कमेंट करें और बताइए आपकी सोच को किस लाइन ने झकझोरा। और अगर ये समरी पसंद आई हो तो चैप्टर 91 प्लानिंग फैलेसी, योजना भ्रम। जब हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि सब तय समय में और तय बजट में हो जाएगा, पर हम अक्सर कॉम्प्लेक्सिटी, रुकावटें और रियल वर्ल्ड डिलेज को अनदेखा कर देते हैं। इसी कारण अधिकतर योजनाएं समय से पीछे और लागत से ऊपर जाती है। अध्याय का सार, योजना बनाते समय आशावाद को छोड़कर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाइए। बफर समय और संसाधन जोड़िए। चैप्टर 92 डिफॉर्मेशन प्रोफेशनल, पेशे का चश्मा। एक इंजीनियर हर समस्या को टेक्निकल मानता है, डॉक्टर मेडिकल दृष्टि से देखता है। हम अपने प्रोफेशन या ज्ञान के हिसाब से ही हर स्थिति को समझते हैं, भले ही उस पर कोई और दृष्टिकोण ज्यादा उपयुक्त हो। अध्याय का सार, हर समस्या का समाधान आपके प्रोफेशन में नहीं छिपा होता। खुद को बहुआयामी सोच के लिए खोलिए। चैप्टर 93 ज़ेगार्निक इफेक्ट, अधूरी चीजों की बेचैनी। जो काम अधूरा रह जाता है वो हमारे दिमाग में चिपक जाता है। एक अधूरी लिस्ट या बातचीत हमें बार बार याद आती है। इससे बेचैनी बढ़ती है, जबकि पूरा हुआ काम आसानी से भुला दिया जाता है। अध्याय का सार, काम को अधूरा न छोड़े। क्लोजर से मानसिक शांति मिलती है। चैप्टर 94 इल्यूजन ऑफ स्किल, कौशल का भ्रम। जब कोई लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है तो हम मान लेते हैं कि वो कुशल है, पर अक्सर ये सिर्फ लक होती है।
खासकर गेमिंग, स्टॉक मार्केट या सेल्स जैसे क्षेत्रों में हम स्किल और चांस को मिला बैठते हैं। अध्याय का सार: स्थायी और रिपीटेबल परफॉर्मेंस ही असली कौशल है। एक दो सफलता से भ्रमित न हो। चैप्टर 95 फीचर पॉजिटिव इफेक्ट, जो है उसी पर ध्यान। अगर कोई चीज साफ दिख रही है तो हम उसी पर ध्यान देते हैं, जो नहीं है उस पर ध्यान नहीं जाता। हम क्या है को देखते हैं, क्या नहीं है को अनदेखा करते हैं, इवन अगर वो ज्यादा जरूरी हो। अध्याय का सार: अदृश्य चीजें भी असर डालती है। एब्सेंस भी एनालिसिस में शामिल कीजिए। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपको सलाम। रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल कौन सा चैप्टर लगा। चैप्टर 96 चेरी पिकिंग, अपनी सुविधा का सच। जब हम अपने पक्ष में आने वाले डेटा को चुनकर दिखाते हैं और बाकी को इग्नोर करते हैं, उसे कहते हैं चेरी पिकिंग। इससे भ्रम पैदा होता है और सच्चाई अधूरी रह जाती है। अध्याय का सार: हर तस्वीर का दूसरा पक्ष भी देखिए। जो सच आपको अच्छा लगे वो पूरा सच नहीं होता। चैप्टर 97 फैलेसी ऑफ द सिंगल कॉज, एक ही कारण का भ्रम। कोई बड़ा परिणाम देखकर हम मान लेते हैं कि उसका सिर्फ एक कारण है, जबकि असल में कारणों की पूरी श्रृंखला होती है। एक ही वजह को दोष देना समझ की कमी है। अध्याय का सार: हर असर के पीछे कई कारण होते हैं। सोच को गहराई में ले जाएं, सरल निष्कर्ष से बचें। चैप्टर 98 इंटेंशन टू ट्रीट एरर, इरादा बनाम व्यवहार। जब हम किसी कार्यक्रम का मूल्यांकन करते हैं तो हम मानते हैं कि सभी लोगों ने उस कार्यक्रम का पूरा पालन किया, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। सिर्फ इरादों को आंकना, व्यवहार को नजरअंदाज करना भारी गलती है। अध्याय का सार: जो किया गया वही माने रखता है। केवल योजना नहीं, क्रियान्वयन पर ध्यान दे। चैप्टर 99 न्यूज इल्यूजन, खबरों का धोखा। हम रोज ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं और सोचते हैं कि हम इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन रोज की सेंसेशनल खबरें हमें भ्रम में डालती है। सच्चा ज्ञान, गहराई और कॉन्टेक्स्ट पीछे छूट जाता है। अध्याय का सार: समाचार जानने से समझ नहीं आती। पढ़ना है तो बैकग्राउंड, डेप्थ और समय की कसौटी पर तौलें। पूरी किताब का सार: सोच को साफ करो, भावनाओं को पहचानो, निर्णय को मजबूत बनाओ। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली सिर्फ किताब नहीं, मन की खिड़कियां खोलने वाला आईना है। कमेंट करें, आपकी सोच में कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा गूंजा? और अगर पूरी सीरीज पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड दी मंक, जहां सोच बदलती है, जिंदगी संवरती है। शब्दों से आत्मा तक की यात्रा यही समाप्त नहीं होती, ये तो शुरुआत है। फिर मिलेंगे अगली किताब के साथ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको दी आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली की ये मनोवैज्ञानिक यात्रा? क्या आपने खुद में कोई सोचने की गलती पकड़ी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये समरी आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रीडर्स एंड दी मंक को, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि जीवन बदलने वाली सोच को अपनाते हैं। अगली समरी में हम फिर मिलेंगे एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक सोचिए, समझिए और खुद को बेहतर बनाइए। रीडर्स एंड दी मंक, सोचो गहराई से, जियो समझदारी से।